सागर जिले में बीते कुछ वर्षों से जन चौपाल के माध्यम से जनता से जुड़ाव बनाए रखने के प्रति जनप्रतिनिधियों में रुझान बढ़ा है। सत्ता पक्ष का विधायक या फिर विपक्ष का विधायक सभी इस मामले में जन चौपाल के सहारे सतर्क रूप से आम जनता से संपर्क बनाए रखते हुए उनकी समस्याओं के निराकरण की दृष्टि से कवायद करते नजर आ रहे हैं। बतौर जनप्रतिनिधि की दिनचर्या में बहुत व्यस्तता होने के बाद भी क्षेत्र के लोगों से संपर्क बना रहे, साथ ही उनकी समस्याओं का भी निराकरण हो चौपाल कारगर कड़ी साबित हो रही। जहां निर्धारित स्थान दिन समय बैठ जनप्रतिनिधि किसी परिसर या फिर कार्यालय में जन संवाद के जरिए क्षेत्र के लोगों की मदद कर रहे। नरियावली, देवरी, रहली, खुरई, बीना के बाद बंडा में भी जन चौपाल का चलन देखा जा रहा है, जहां यहां के कांग्रेस के एमएलए तरवर सिंह लोधी भी विधानसभा वासियों की समस्याओं के निराकरण की दृष्टि से बंडा के साथ सायगढ़ में हफ्ते में 3 दिन विशेष रूप से मौजूद रहते हुए क्षेत्रवासियों से रूबरू होते हैं और उनकी परेशानी, समस्या, शिकायत सुनकर आने वाले व्यक्ति को उसकी समस्या का समाधान हो इसका प्रयास कर रहे। सार्वजनिक समस्या, शासकीय स्तर पर समस्या या फिर व्यक्तिगत समस्या जन चौपाल के माध्यम से सुबह से शाम तक लोगों का जमावड़ा उनके यहाँ अपनी फरियाद सुनाने लगा रहता है, जिसमें ज्यादातर सिस्टम की लचर कार्यप्रणाली से परेशान नजर आते हैं, जिनकी सुनवाई जब कहीं नहीं होती है तो वह विधायक की चौपाल की शरण लेकर उनको राहत मिले इसकी गुहार लगाते हैं। जन चौपाल के माध्यम से आर्थिक सहायता, पेयजल, राशन, बिजली, पेंशन, पुलिस उत्पीड़न जैसी शिकायतें तो दरबार में पहुंच ही रही हैं। सबसे ज्यादा मामले राजस्व अमले की मनमानी के सामने आ रहे हैं, जहां विधानसभा अंतर्गत छोटे मोटे कामों के लिए पटवारी की उपलब्धता समय पर नहीं होने से यहां के किसानों सहित अन्य लोगों को संभागीय मुख्यालय का रुख करना पड़ रहा, जिसके कारण सभी परेशान हैं। इस मामले में बने हालातों पर स्वयं विधायक, कलेक्टर और एसडीएम को अवगत करा व्यवस्था में सुधार हो सके इसकी कोशिश कर चुके, पर कुछ दिन स्थिति में सुधार के बाद भी पटवारियों की मनमानी फिर शुरू हो जाती है, जिसको लेकर अब विधायक भी भाजपा सरकार को आईना दिखा उसके द्वारा जारी आदेश का पालन नहीं होने पर भाजपा के शासन में प्रशासन तंत्र की मनमानी पर अंकुश नहीं होने पर चुटकी लेते हुए नजर आ रहे। तो वहीं इस मामले में बने हालात से जन आक्रोश भी पनप रहा, जो जल्द किसी बड़ी परेशानी का सबक साबित हो। जैसा कि मैं जब से बंडा विधानसभा का विधायक बना तभी से मैं प्रत्येक सोमवार और प्रत्येक बुधवार बंडा में बैठता हूं और बंडा तहसील वासियों की मतलब पूरे विधानसभा वासियों की समस्याएं सुनता हूँ, हल करता हूँ, संबंधित अधिकारियों को सूचित भी करता हूँ, आदेशित करता हूँ। इसी प्रकार शनिवार को मैं सायगढ़ में भी बैठता हूँ। अभी ये जो रेगांव वगैरह का चुनाव था उसकी वजह से मैं सायगढ़ नहीं बैठ पाया, लेकिन हर शनिवार को मैं वहाँ भी बैठता हूँ और इसमें विधानसभा क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रवासियों की जो भी समस्या है, चाहे स्वयं की हो या क्षेत्र से संबंधित हो, सभी समस्याओं जो होने लायक है तो मैं उन्हें करवाने का पूरा प्रयास करता हूं। संबंधित अधिकारियों को भी आदेश वैसे जैसे देखने में आ रहा है कुछ पटवारी के कारणों से काम नहीं हो पा रहे हैं और वो काम नहीं कर रहे हैं, क्या मामला है ये? हाँ, इसमें मैं कई बार एसडीएम, कलेक्टर से भी इस संबंध में चर्चा मैंने करी है कि आज जो पटवारी है और किसानों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान में टाइम लगा। एक तो जो प्रशासनिक तौर पर उन्हें जो आदेश हैं कि आपको कम से कम हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन आपको हल्के में जाना होगा, लेकिन वो नहीं जाते। और दूसरा, अपने जो भी तहसील स्तर पर आप निवास बनाए तो कुछ लोग जिले से, सागर से भी आते हैं और जैसे कि सोमवार बुधवार को मार्केट भी रहता है तो पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोग तहसील बट्टा, जैसे बंडा के हैं तो बंडा तहसील के लोग बुधवार को बंडा आते हैं और ये पटवारी लोग हैं, ना ही तो सोमवार को यहाँ उपस्थित मिलते हैं ना ही बुधवार को, तो ये बड़ी समस्या है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है
इसमें जो प्रशासनिक तंत्र है इस पे कोई अंकुश नहीं है।